तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर परिमित संख्याओं को आपस में जमा घटा गुणा भाग किस तरह से किया जाता है। बेहद ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, आप इसको समझते हैं ध्यान से क्या है। मान के चलो अपने पास यहाँ पर जो संख्या है 7/4 जमा में 3/4। ठीक, तो यहाँ पर जो है दो परिमित संख्या है, जमा क्या करते हैं किस तरह से करेंगे समझो यहाँ पे ध्यान से क्या है। देखो जमा करेंगे चीजें जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, क्या ऊपर वाला जुड़ेंगे यहाँ पर नीचे वाले जुड़ेंगे आपस में, ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से क्या है, 4 को 4 से जोड़ना नहीं होता है। देखो परिमेय संख्या को जोड़ते के लिए और घटाने के लिए भी सेम ही बात है, नीचे वाला करना होता है सेम, मतलब दोनों परिमेय को नीचे वाले करना पड़ेगा सेम। अब यहाँ पर तो सेम है ही, तो सेम ही रहने दो भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, नीचे वाले जुड़ते नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ना पड़ता है, मतलब क्या करते हैं 7 जमा में 3 करते हैं, तो 7 जमा में 3 कितना होता है 10 होता है, बटे में कितना आ गया 4। तो इस तरह से जोड़ते हैं कि सिंपल है भाई, नीचे वाले को हमने जो है सिंपल करना है, समान करना है एक दूसरी तरह, और उनको लिख देना है, ऊपर वाले को जो है जोड़ देना है। ठीक, अब सवाल ये आता है नीचे वाले जो है बराबर कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, मान के चलो यहाँ पर 4 है, ठीक, यहाँ पर 2 है, ठीक, तो गुणा करेंगे यहाँ पर सिंपल किसी और नंबर से, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक नया नंबर आ जाएगा, आगे जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ना इसको तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो फिर अभी बात ये है कि भाई नीचे वाले को सेम करते हैं और लिखते हैं और ऊपर वाले को जोड़ करके लिख देते हैं, सिंपल। अच्छा, चीजें किसी से कटती भी हैं चीजें तो काट सकते हो आप, इसको ऐसे लिखते हो 5/2, क्योंकि छोटे रूप में छोटे नंबरों की मदद से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, ओके वेरी गुड। अब बात करते हैं घटा के, तो घटा में सेम ऐसे भाई, नीचे वाले सेम करो और ऊपर वाले को घटाओ। वैसे यहाँ पर क्या था, नीचे वाले सेम करो ऊपर वाले को जोड़ो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, नीचे वाले में 9/6 है, घटा में 4/3। ठीक, तो यहाँ पर नीचे जिसको बोलते हैं हर, यहाँ पर सेम नहीं, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 3। ठीक, तो इसको मैं 6 बना सकता हूँ कैसे, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर कुछ और आ जाएगा, बदल जाएगा तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से मैं अब इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं इनकी जगह लिख सकता हूँ 9/6, तो ये है ही, इसकी जगह ये तो है ही, ये सवाल में नंबर ये तो है ही, लेकिन अब मैं क्या लिखता हूँ 4/3 को, अब मैं लिखता हूँ 4 दूनी 8, तो ऊपर 8 और नीचे क्या है 3 दूनी 6, तो अब मैं इसकी जगह पे ये नंबर लिखता हूँ, ये भी सही है और इसका ये मतलब यही है, मतलब बराबर ही आपस में। ठीक, तो अब मैं इनको आपस में घटा सकता हूँ कैसे, जब मैं नीचे सेम रखूंगा तो ऊपर आपस में घटा सकता हूँ, 9 घटा में 8, 9 घटा में 8 ऐसे लिख दिया, और फिर घटा के लिख दिया माइनस का, सॉरी 1/6 ये आएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, जमा घटा में नीचे वाले को सेम करना है और सेम ही उतरता रहेगा आपके आंसर में। ठीक, और ऊपर वाले को आपस में जो है यहाँ पर घटा कर देना, चाहे जमा करना है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, नीचे वाला सेम हो तो ही होगा। ठीक, अगर उसके लिए गुणा नहीं करना पड़ रहा कोई दिक्कत नहीं, मत करो। गुणा करना पड़ रहा है तो गुणा करो, दोनों तरफ गुणा करना पड़ रहा है तो दोनों तरफ करो, लेकिन सेम करना जरूरी है। सेम करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा वो आपकी मर्जी, हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये तो हुआ भाई जमा घटा का एक सिस्टम है, क्या नीचे वाला सेम करो और उसके बाद जो ऊपर करो जमा एक चाहे घटा। ठीक, गुणा भाग का कोई अलग सिस्टम है, क्या है, सिंपल, सामने वाले को सामने वाले से गुणा करो लिख दो, सामने वाले को सामने से गुणा करो लिख दो, बड़ा इजी बड़ा आसान है। ठीक, तो यहाँ ध्यान से क्या है, 4×5=20। ठीक, मानता हूँ माइनस का है बट 4 तो 5 है, 4×5=20, तो आ गया भैया 20। चलिए ठीक है, माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है, तो माइनस का माइनस उतर गया। चलिए ठीक है। अच्छा, 9 एकम 9, सिंपल नंबर को नंबर से गुणा करेंगे, माइनस है तो क्या कुछ नहीं, घटा थोड़ी ना हो रहा है, माइनस का हो रहा है, सॉरी गुणा हो रहा है। ठीक, तो 9 एकम 9 आ गया। चलिए ठीक है, माइनस था यहाँ पर तो यहाँ पर भी उतर गया, मतलब क्या कि दोनों संख्याओं में से किसी भी संख्या में माइनस तो उतर जाता है, और दोनों में माइनस न हो तो नहीं उतरेगा, सिंपल। दोनों में माइनस तो क्या कट जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब ये क्या है, यहाँ पर भाग हो रहा है, ये से भाग हो रहा है। ठीक, तो इससे भाग होगा ना होगा जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। ठीक, लेकिन माइनस वाले को माइनस वाले से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा 20/9, सिंपल। ओके वेरी गुड। अब भाग है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, इसको जो है गुणा के रूप में बदलेंगे। कैसे, सिंपल सी बात है, 6/2 रहेगा, सिंपल सिम भाग को कर दिया गुणा, मतलब भाग को निशानी बदल दिया गुणा। अब इसी तो हमने खुद से किया, तो अपने आप क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये होता है तरीका, मतलब 8 ऊपर और 5 नीचे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा, जहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बस ये एक बार होगा। जब ये होगा तो मतलब आप भाग को निशान को गुणा में कन्वर्ट कर दोगे, और इसी से गुणा कर दोगे, 8×6 48 और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो भाग करने पर आएगा ये। आगे भी आप चीज़ों को आगे काट सकते हो, बट कहीं ना कहीं आंसर ये ऐसे आएगा, इस तरह से ये आएगा। ठीक, आपको इसको व्युत्क्रम नहीं करना है, आपको इसको व्युत्क्रम करना है, इसको बदलना है। ठीक, भाग को करते ही ऐसे हैं कि आप उसको गुणा में करो और इस तरह से करो। ठीक, तो उम्मीद है बच्चा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम चीजें करते हैं। जमा घटा करने के लिए करना क्या होता है, नीचे वाला सेम और ऊपर वाले को जमा घटा। ठीक, गुणा भाग करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल, गुणा वाले को सिंपल सामने वाले को सामने से गुणा करो, लिखो ऊपर भी नीचे भी। ठीक, और विभाजन को गुणा में कन्वर्ट करो और फिर करो, सिंपल। तो ये भी आपको आ गया। ठीक।